खीरे की खेती तो आप करते हो, लेकिन खीरे के साथ अगर इस तरह की बहुफसली खेती करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो खीरा एक तरफ है, दूसरी तरफ धनिया है और इस समय ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। हार्वेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है, साथ ही साथ मंडी के लिए भी आप देखोगे ये मंडी की तैयारी चल रही है, ये मंडी के लिए जाएगा। तो अगर इस तरह से खेती की जाती है तो आपकी एक फसल जो है आपकी दूसरी फसल की लागत निकाल कर दे देती है। तो ये खेती किस तरह से की गई है, कौन से समय पे की गई और किस तरह क्या तरीका रहता है, ये सारी जानकारी करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे, राजेंद्र सिंह जी होंगे, उनसे जानेंगे कि भाई किस तरह से ये खेती करते हैं और खीरे के अलावा और कौन कौन सी खेती इसी विधि से करते हैं। ये जो तरीका है या ये जो तकनीक है, इसका विचार कैसे आया और क्यों आया, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से आप दो फसलें एक साथ करते हो, तो जैसे धनिया हुआ, तीन करते हैं। तीन करते हैं। काशी फल लगा हुआ है, काशी फल सब काशी फल। अच्छा, ये आपने साइड में काशी फल भी लगाया हुआ है? लगाया है जी, खीरा मर जाएंगे तो काशी फल चलेगा, ये काशी फल है। अच्छा, हाँ। मैं अभी तक दो समझ रहा था। नहीं, तीन है फसल। तीन फसल है। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तीन तीन फसल आप एक साथ लेते हो तो तीनों फसलों में रोगों का नियंत्रण कैसे करते हो? एक फसल से दूसरी फसल में रोग नहीं पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। हम दवाई इस तरह से लगाते हैं कि जिस तरीके से, जैसे हमारी एक तो मच्छर वाली दवाई लगती है इसमें, एक फंजीसाइड लगती है। अच्छा। तो तीनों फसलों पर प्रभावी होता है। और कोई टॉनिक भी लगाते हैं इसमें, ग्रोथ पौधा बना लेता है। तो एक साथ तीन फसल करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये हमारी क्रॉप सिस्टम खेती, एक तो जब तक खीरा नहीं चलते, जब धनिया जो कुछ दिलाता है हमको, इस साल तो मद्दा है खैर, पर 40-50 रुपए किलो तक के पिछले वर्ष और अगले वर्ष हमने बेचा है। अब की साल अच्छा, जैसे अभी अब ये खीरा पे फूल आना शुरू हुआ है। हाँ, खीरा छट रहा है, फल छटना शुरू हो गया। ये फल छटना अब नराई गुड़ाई हो जाएगी और इसमें पानी लग के, दवा लग के, फिर खीरा चालू हो जाएगा। तो इस बहाने से आपकी एक तो निराई भी हो रही है। हाँ, निराई हो रही है। निराई भी एक तरह से हो रही है, लागत निकल जाती है। और साथ ही साथ ये जो खीरे पे आपने जो खर्चा किया है लागत का, ये वो भी निकल रहा है। धनिया निकाल के दे रहा है। ये जो खीरा है आपका करीब कितनी जगह में है? ये पौने 1 एकड़ में है, पौने 2 बीघे में। पौने 2 बीघे मतलब पौने 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में अगर मैं मानूं तो 1 एकड़ में लागत क्या आ जाती है खीरे की, बिजाई की और लेबर वगैरह जो भी मजदूरी जाती है चालू होने तक आ जाती है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए 1 एकड़ की। और आप कह रहे हैं ये पूरा खर्चा जो है, ये जो धनिया है अभी जो उखड़ रहा है, ये पूरा खर्चा आपका ये धनिया निकाल के दे देता है? हाँ, दे देता है। ये 1 बीघे में कितना खीरे का बीज लगा आपका? ये 1 बीघे में लगता है 3 से 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम बीज। क्या कीमत पड़ती है बीज की? ये 20-22 हजार रुपए किलो आता है। 20-22 हजार रुपए किलो। और दवाई है और अपना खाद खुरवा है। लगाने का कौन सा समय रहता है, किस समय लगाया आप? ये जनवरी में, फर्स्ट वीक, जनवरी से फरवरी तक। जनवरी से फरवरी तक फर्स्ट वीक में लगता है। लगता और अभी ये जो है अप्रैल का 25 फरवरी का है। 25 फरवरी का है ये 25 फरवरी। हाँ, ये आलू खुदे लेट खुदे। अच्छा। अब के भाव आलू का नहीं मिला हमको, इंतजार देखते इस टाइम हो गया, फिर हमने फिर एंड में खोदे तो आलू का भाव एंड तक नहीं मिला हमको। तो कहने का मतलब आपका ये है कि ये जो खीरा है आपका अप्रैल में शुरू हो जाएगा? हाँ, अगले महीने शुरू हो जाएगा। और 8 दिन की देरी है इसमें। और आपने जैसे ये कद्दू लगा रखा है, तो कद्दू किस? हाँ, कद्दू इसके बाद में मतलब ये कि एक 20-25 दिन पीछे कद्दू चालू हो जाएगा इसमें, खीरे के। हाँ, 20-25 दिन खीरा चालू हो जाएगा, 20-25 दिन मंडी उतरे, फिर सम्मिलित चलता रहेगा, फिर इस पे हावी हो जाएगा, इस पे खीरे के ऊपर कद्दू। हाँ, कद्दू, फिर कद्दू चलेगा। फिर लंबे, इसकी उम्र लंबी है कद्दू की। खीरे की जो खीरे की हार्वेस्टिंग है, खीरे की तुड़ाई करीब कितने दिन तक चलती है? 40 दिन, 50 दिन? हाँ, 40 दिन में बस 40 दिन। 40 दिन के बीच में हीट ज्यादा पड़ती है, तो हीट के कारण ये पच जाता है। और लेकिन कद्दू चलता रहता है। कद्दू कोई असर नहीं पड़ता हीट का। जैसे ये जो खीरे की दूरी है आपस की, तो ये बेड करीब कितनी दूरी रखी है कद्दू खीरे की आपने? ये 1.5 फुट है। 1.5 फुट। और ये जो कद्दू की दूरी है, तो कद्दू कितनी दूरी पे लगाया हुआ है? कद्दू पे 4-5 हाथ दूर छोड़ के लगाया, 4-5। और ये चौड़ाई में कितना लगाया हुआ है? चौड़ाई में ये जैसे एक पेड़ यहाँ पे हो गया और इधर आगे जाके कहाँ लगाया हुआ है? ये लग रहा है मेरे पे लग रहा है। मतलब केवल आपने ये पूरा जो एक तरह से खीरा है, ये तो खीरा हो गया। और जो सेल भरा था इन पे बैठा है, काशी फल है। केवल इस पे काशी फल है। तो ये पूरे इतने हिस्से में फैल जाएगा फिर? हाँ, पूरे इधर से आ जाएगा, वो उधर से आ जाएगा, तो ये पूरे हिस्से में फैल जाएगा। तो लंबी बेल जाती है इसकी।
कद्दू की। हाँ। खीरा की 2 हाथ चलती है बस। अच्छा, इधर आपने ये पहले किया हुआ है तो ये इधर थोड़ा सा फैल गया है खीरा, हाँ हाँ, ये कद्दू। पहला है। ये हाँ इसमें आपकी खीरा की तुड़ाई शुरू हो गई होगी। हाँ, ये कल हो जाएगी इसमें तुड़ाई। इसमें कल हो जाएगी। हाँ, कल हो ये कब की हुआ है? ये 10 दिन पहले की, इससे 10 दिन पहले की। इससे 10 दिन पहले की। इससे 10 दिन पहले की। और ये 10 दिन लेट, 8 दिन लेट चलेगा बस। 8 दिन लेट चलेगा बस, इतना ही फर्क है। इतना फर्क है। तो मतलब एक बार में आप जो है मल्टी क्रॉप के लिए एक बार में 3 फसलें ले लेते हो। हाँ हाँ मल्टी क्रॉप का फायदा ये है कि भैया एक फसल आपकी कीमत निकाल हाँ, देती क्रॉप है, सिस्टम से तीन फसल मिल जाती है। 3 फसल मिल जाती है। हाँ। तो एक ही समय में सीधी 3 फसलों का उत्पादन आपको मिल जाता है। हाँ, लागत कम आती है फिर। लागत कम आती हाँ, जो कोई सब बराबर एक ही साथ लगती है लागत, है। तीनों अपना भोजन ले लेते हैं। एक तो पानी की भी बचत हो जाती है, उतनी ही खाद में काम हो जाता है। हाँ, दवाई की भी होती है। दवाई हाँ, जो भी सब- लगाते हो वो भी उतने में ही हो जाता है। हाँ, अतिरिक्त खर्चा किसी भी फसल पे या किसी भी चीज पे आपको नहीं करना पड़ता नहीं है। करना पड़ता है। तो ये क्रॉप सिस्टम, मल्टी क्रॉप सिस्टम बहुत ही बेहतर है हाँ और ज्यादातर किसानों को ही अपनाना चाहिए। हाँ हाँ, आप क्रॉप देख सिस्टम सकते हो। खेती करोगे तो कभी घाटा नहीं जाएगा।